नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है यह तो अक्सर देखने को मिलता है। ताजा मामला भ्रष्टाचारी पंचायत बमहौरी का है, जहां पंचायत दर्पण में भी पंचायत के खर्चे की जानकारी दर्ज नहीं है। वहीं जो 2 वर्षों से दर्ज है उसमें भी जमकर घपला हुआ है। सड़क बनते ही उखड़ गई, वहीं बिना काम के ही पैसे निकल गए हैं। यहाँ गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही कोविड-19 महामारी में रोजगार। स्थानीय समस्याओं को लेकर जब निवासियों से बात की गई तो बताया कि सरपंच सचिव ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। अगर किसी प्रकार की जानकारी भी मांगी जाती है तो देने से इनकार कर देते हैं, बल्कि इतनी फीस बता दी जाती है कि जानकारी लेने वाला अपना घर बेचकर भी नहीं दे पाएगा। आइए सुनते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और यहाँ के स्थानीय लोग और पूर्व सरपंच का क्या कहना है। यहाँ पे कुछ कार्य कराया गया है, क्या है, किस तरह की यहाँ समस्याएं क्या है? अरे सरपंच द्वारा कुछ नहीं कराया गया, बस यही हो गया जो कुछ आता है सर खा जाते हैं नेता लाभ पार्टी लोग। कोई सुविधा है? नो सुविधा किसी प्रकार की नहीं, न कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पंचायत द्वारा कोई काम नहीं कराया जाता है और जो कुछ काम कराया जाता है घटिया काम करवाया जाता है और मशीन द्वारा करवाया जाता है। मजदूरों को जो है तो काम नहीं दिया जाता है और मजदूरों के खाता में जो पैसा आता है तो नेता लोग जो है तो सब निकलवा के खा लेते हैं। सरपंच कुछ नहीं करवा रहे हैं आप लोग? सरपंच कोई नहीं करवा रहा कुछ। कौन है सरपंच? सरपंच रामलाल आदिवासी है। किसी प्रकार का कोई मनरेगा का क्या पैसा आता है आपको? मनरेगा का पैसा आता है तो यहाँ नेता लोग जो है गाँव में डंडा डाल के ले लेते हैं। हमारे खुदे जो है तो पासबुक धै ला के नहीं दे रहे हैं। यहाँ कितना ले लेते हैं? कितना मिला है आपको अभी तक में पैसा? हमका अवे मिला है जो है तो 9,000। हाँ, तुम कितना पाए? अपना हम एक को नहीं दिया ना, वह हमारे पासबुक धै ली। आपको एक भी नहीं मिला है? आपको एक भी पैसा भी नहीं मिला? जो पैसा मिला तो हम नहीं दिए हैं उनको। तो हमारे पासबुक धै लेंगे। अच्छा, आपका पास पैसा नहीं दिए आप तो पासबुक आपके रखी है? क्या बोले हैं कि तुम गाँव में तैना रहिए। हाँ, काहे? जो मनरेगा का पैसा आता है तो उनको दें तब गांव में रहें। धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं। हाँ, कौन धमकी दे रहा है? राम कृपाल राज दिनेश पांडे उर्फ राजू। कौन है ये? नेता है यहाँ के सरपंच जी। सबसे पहले तो मेरा नाम सुरेश पाठक है और समस्या ग्राम पंचायत बमहौरी, जनपद पंचायत रीवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। किस प्रकार की समस्या है? समस्या यहाँ इतना गंभीर है और यहाँ इतना भ्रष्टाचार है। मैं पिछले 10/6/2020 को ये अपना सूचना के अधिकार के तहत कागज़ दिया था ग्राम पंचायत सहायक सचिव रजनीश पाठक को, तो ना तो वो आज तक दिए। उसके बाद कलेक्टर को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, प्रथम अपीली अधिकारी सीईओ को दिया और राज्य आयोग को भी भेजा, लेकिन आज तक ना तो ये इसके बारे में कोई बात हुई है और ना ही कोई दिया गया है। उसके पहले रजनीश पाठक जी मिले मेरे से और बोले कि आप 50,000 रुपया दीजिए तो हम आपको ब्यौरा देंगे, और 4 दिन के बाद फिर जब मैं फ़ोन किया 4 बार तब जाके वो फिर से बोलते हैं कि आप 10,000 रुपया दीजिए। मैं बोला उनको कि आप पहले 50,000 बोल रहे थे, आज 10,000 बोल रहे हैं। तो बोले कि मैं पहले लमसम बोला था 50,000, आज मैं अधिकारी से बात किया हूँ तो बोले कि 10,000 लमसम लगेगा। तो आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो ना हम आपको ब्यौरा देंगे और ना ही कुछ करेंगे। क्या समस्या? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, सबके मिल बड़ का बन के मिल गया, घर बनावे का गमारन का कोई नहीं दिया। हाँ, सरपंच के द्वारा यहाँ कुछ कराया गया? सरपंच के द्वारा का कराइन होता ये था कराइन खड़ंजा हो गया। हाँ, निर्माण किस तरह का है? रोड के किस तरह करवाए हैं? किस तरह यही है? हाँ, जौकीन है। गल्ला मिल रहा है? हाँ, गल्ला तो मिल रहा है।
आवास योजना, लेटरिन वगैरह ये नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हाँ, लेटरिन के पैसा आवा खत्म हो गया, खत्म हो गया, चुप गया, आवा नहीं। प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है। आपने पूछा कि आपने क्या किया। हमारे समय में इतनी पर्याप्त राशि नहीं थी। वर्तमान में आज की दौर में अगर आज आप 10 लाख का काम समाप्त करिए तो दूसरे दिन 10 लाख रुपए फिर आ जाएंगे। और जो ज्वलनशील समस्याएं हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। लोग यहाँ पर अन्याय, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से इतना भयभीत हैं कि बोलने में हिचकिचाते। बिल्कुल सही है। शेष ये है कि बताने की आवश्यकता नहीं है, ये खुला मैदान है। एक एक पॉइंट पे आप हर वस्तु की, हर वस्तु से परिचित हो सकते हैं। शेष इसलिए मैं न किसी की प्रतिद्वंदिता है न किसी का विरोध है, सिर्फ गांव की समस्याएं सामने आप देखना है तो क्रमबद्ध तरीके से जितनी भी पीसीसी का निर्माण हुआ है उसको आप उसकी गुणवत्ता विहीन का एक परिचय सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और शेष जितने भी मूल्यांकन हुए हैं उसका अगर भली भांति अगर गौर किया जाए तो उससे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक खुली तस्वीर है आपके सामने, देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, एक विचारणीय शब्द है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे विकास कार्यों में। क्या है, कौन है सरपंच, किस तरह की दिक्कतें आई? ये बमहोरी ग्राम है, यहाँ का सरपंच रामलाल कोल है और यहाँ लगभग अनुमान लगाया जाए 2 वर्ष का पंचायत दर्पण के माध्यम से लगभग 40 लाख रुपए निकली है और उसके पीछे 3 वर्ष का पंचायत दर्पण भी नहीं बता रहा है। अब इसके आगे जो भी काम हुआ यहाँ केवल देखने के लिए रोड और वो सौदा, ये 2 चीज़ देखने में आई है कि ये पंचायत के माध्यम से बने हैं। इसके अलावा कोई काम आज तक के देखने को नहीं मिला कि माने पंचायत के द्वारा कोई काम किया गया हो। और क्या, किस तरह का भ्रष्टाचार? अच्छा, भ्रष्टाचार अभी ये एक लगभग 4 महीने हो चुका। 4 महीने में ये सुरेश पाठक वो मांगे हैं यहाँ आय व्यय का ब्यौरा, जिसके लिए सीओ को, पंचायत सेक्रेटरी को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, राज आयोग को, सबको माने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको लेटर दे दे के ये परेशान हो गए। आज तक इनको आय व्यय का ब्यौरा नहीं मिला। तो और यहाँ का जो काम देखने में आया है तो आप स्वयं भाई वीडियो आप देखे होंगे कि यहाँ की कैसी रोड बनी है, कैसा सौदा बना है, उसको आप स्वयं देख लीजिए। और इसके अलावा हमें तो कोई काम नहीं दिख रहा पंचायत का कि कोई मिट्टीकरण के लिए पैसा आया, माने 5 आदमी को पैसा आया, 1 डेला मिट्टी कहीं, क्यों मुनीम, 1 डेला मिट्टी किसी ने कोई नहीं डलवाया है, फिर भी वो पैसा गमन हो गया। ओके, पपुआ बढ़ई के मृत्यु के बाद 5 वर्ष बाद उसको 5 वर्ष बाद उसको माने वो मिला 2 लाख रुपए लगभग। अब वो 2 लाख रुपए कहाँ गई, क्या हुआ, इसका कोई पता नहीं है। तो माने ऐसी अनियमितता, हमें यहाँ का काम अगर हो जाए, मनरेगा के तहत जिसका नाम है कभी जाते नहीं है वो के लेबर आज तक कभी लगे ही नहीं। कर रहे हैं, क्या है यहाँ आज 2017 से चल रहा है। यहाँ बमहोरी ग्राम पंचायत में जो विकास हुआ, यहाँ जितना भर विकास हुआ यहाँ पूरा अनलीगल हुआ। मैं वार्ड पंच हूँ, यहाँ न कभी पंचायत की बैठक हुई, कभी नहीं हुई, कम से कम आज 2 साल से बैठक नहीं हुई। तो इसके पहले रमाशंकर थे तो सचिव, वो भी कभी नहीं लेते थे। और उसके बाद हमारे बीच में आए एक शुक्ला जी, योगेंद्र शुक्ला ही ऐसे नाम के थे, वो अच्छे सचिव थे। उनको यहाँ से हटा दिया गया और जितना भी काम हो रहा तो किसी को जानकारी नहीं हो रहा कि किस हिसाब से जो कोई जाता है ना तो कहते हैं साइड हो जाओ, तुम्हारी कोई बोलने की ज़रूरत नहीं।
वो इसके लाने हमको वो धमकी दिए थे कि सरपंच को अभद्र गालियाँ दे रहा था और मैंने ऐसी बात कर रहा था। फलाने व्यक्ति से मैंने कहा, जब मैं फलाने व्यक्ति के पास गया, फ़ोन में भी चर्चाएँ हुई, तो हमारे वीर बहादुर जी हैं और श्रीपद अध्यक्ष जी हैं, तो मैं बात कर रहा था तो उन्हें बोले कि मैंने वीर बहादुर ने ही ऐसी बातें कही थी। तो वीर बहादुर ने कहे कि हम तो नहीं कहे हैं, राजू ने कहे हैं। फिर धमकी क्या दिया? धमकी ये दिए थे कि इससे मैंने अब वो निकाल लो जो आप वो किए हैं, और नहीं तो आपको मैं हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। तो फिर हमने रिपोर्ट डाली है, आपके थाना चुरहाटा में डाली, एसपी के यहाँ डाली, कलेक्टर के यहाँ भी दी, उसका हमारे पास रिसीट भी है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।